राधे राधे दोस्तों, भक्ति कमार चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत प्राचीन काल की बात है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत निकलने को भयंकर युद्ध हुआ था, उसी समय समुद्र के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी दानव उत्पन्न हुआ, जालंधर। क्योंकि उसका जन्म समुद्र से हुआ था, इसलिए वह समुद्र का पुत्र कहा गया। उसमें असाधारण बल था, तेज था और अहंकार भी था। समुद्र के वरदान से उसे यह शक्ति मिली कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा तुलसी का अवतार पतिव्रता धर्म का पालन करती रहेगी, तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। वृंदा अत्यंत सती पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उसका तप और व्रत ऐसा था कि उसकी छाया से भी अग्नि शांत हो जाती थी। जालंधर अपनी शक्ति के घमंड में स्वर्ग पर चढ़ बैठा। देवताओं का परास्त कर उसने इंद्रासन तक हथियाया लिया। वह स्वयं को भगवान शिव के समक्ष मानने लगा कि एक दिन उसने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने पार्वती से विवाह किया है, जिनका रूप अनुपम है। मुझे भी वही पार्वती चाहिए, उन्हें मेरे पास भेज दो। यह सुनकर कैलाश पर्वत कांप उठा। शिव मुस्कुराए बोले, जालंधर, तू अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहा है। भगवान शिव और जालंधर से भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की सेना नष्ट होने लगी, क्योंकि वृंदा की पतिव्रता उसकी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही थी। जब तक वह अपने पति को प्रति अटूट विश्वास में थी, तब तक कोई भी देव, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी जालंधर को हरा नहीं पाए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान जगत पालन, केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने विचार किया, वृंदा सती है, उसका धर्म अडिग है, उसे तोड़ना अधर्म होगा, परंतु अधर्म से भी संसार तो भी संकट में है। भगवान ने जालंधर को रूप में धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को देखा। उसे लगा कि जालंधर युद्ध से लौट आया है। उसने उनका स्वागत किया, आरती उतारी और पवित्र मन से उनका चरण स्पर्श किया। तभी वृंदा के मन में एक संदेश कौन था, मेरे पति युद्ध भूमि में हैं, तो यह कौन? जो ही वृंदा का मन ही जरा सा विचलित हुआ, उसी क्षण उसका सत्यत्व भंग हुआ और उसी क्षण भगवान शिव के त्रिशूल से जालंधर का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृंदा को जब सच्चाई का पता चला, वह रो पड़ी। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए मेरी सत्वी को भंग किया, पर आपने मेरी नारी मर्यादा का अपमान किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बनेंगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में स्थापित हुए। वृंदा स्वयं अग्नि में जल गई और उसके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी का जन्म और पूजा भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी से कार्तिक मास में शालिग्राम और तुलसी विवाह का आयोजन होता है। यह दिन धर्म और प्रेम के मिलन का प्रतीक है। वृंदा का सतीत्व इतना शक्तिशाली था कि उसने भगवान शिव जैसे देव को भी रोक दिया। अहंकार का अंत, जालंधर का अंत इस बात का संदेश है कि चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, यदि अहंकार करता है तो नाश निश्चित है। व्रत और श्रद्धा का महत्व। कार्तिक मास में तुलसी पूजा, दीपदान, स्नान और व्रत से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। दूसरी कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में तुम तुलसी माँ लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कि नई कहानी के साथ।